कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग 12th के सिलेबस में डील करते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। कहा जाता है जनरली सर्किट्स के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, मीन्स कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। लेकिन सर्किट को हम लोग ऐसे कुछ डिज़ाइन करते हैं कि सर्किट के पास भी अपना सोचने समझने का एक क्षमता आता है। इसलिए हम लॉजिक गेट्स उसे कहते हैं, जिस सर्किट के पास कुछ अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाता है, मीन्स वो कुछ निर्णय ले सकता है, कुछ सोच सकता है। इसलिए मैं उस ब्रांच ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग लॉजिक गेट्स में डील करते हैं। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स और एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स को भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। तो बेसिक गेट्स तीन होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट। एंड फाइनली यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में हम लोग नैंड गेट एंड नॉर गेट को डील कर रहे होते हैं। तो नैंड गेट एंड नॉर गेट जो हम लोग देखने जाएंगे वो हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होगा। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बेसिकली उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की मदद से सारे बेसिक गेट्स को डिज़ाइन किया जा सकता है। तो हम लोग एक एक करके बेसिक लॉजिक गेट्स एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की चर्चा करेंगे और विद इन 10 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर जो है हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बस एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए जो है बहुत ही मार्केबल टॉपिक बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले डील करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट में भी और गेट की बातें करता हूँ। तो और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट्स होता है, एक ऐसा तार्किक गेट्स होता है, ऐसा सर्किट का तार्किक इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और उनमें कोई भी इनपुट्स हाई यदि होता है तो उसका आउटपुट हाई हो जाता है। यहाँ पर हाई और लो से तात्पर्य ये होता है कि जब सर्किट ऑन होता है तो मैं उसे हाई कहता हूँ, जबकि सर्किट यदि ऑफ होता है तो उसे मैं लो कहता हूँ। और सर्किट हाई होने का मतलब मैं 1 इनपुट करता हूँ, सर्किट लो होने का मतलब 0 इनपुट करता हूँ। मीन्स ये पूरा का पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 और 1, 1 एंड 0 का खेल के बीच खेला जा रहा होता है। तो मैंने आपको और गेट के बारे में बताया कि वैसा तार्किक लॉजिक गेट्स होता है जिसमें कोई भी इनपुट यदि हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाते हैं। तो उस लॉजिक गेट्स को हम लोग और गेट्स कहते हैं। और गेट्स के बारे में मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि वैसा लॉजिक गेट्स है जिसमें इनपुट दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी इनपुट्स यदि हाई होगा तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। जब तक इस गेट में सारे इनपुट्स लो नहीं होते हैं तब तक आउटपुट्स लो नहीं होते हैं। इसलिए इसका ट्रुथ टेबल आप चाहे कितने भी इनपुट्स का बना लें, उन सब में कोई भी इनपुट्स यदि हाई होगा तो सर्किट का आउटपुट हाई हो जाएगा। इसलिए मैं एक ऐसा लॉजिक गेट कह रहा हूँ इसे, जिसमें कोई भी यदि सर्किट का इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। और इस तरह के डेफिनेशन यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि वैसा एक लॉजिक गेट्स जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट्स हो सकता है, लेकिन जिसमें कोई भी इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई हो जाए, वैसे लॉजिक गेट्स को हम लोग और गेट कह रहे होते हैं। और गेट को हम लोग और ऑपरेशन से डील करते हैं। मीन्स इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है, यदि मान लें हमारे पास दो इनपुट्स है ए एंड बी और आउटपुट सी है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू सी। बट इसे प्लस कहना सही नहीं होगा, इसे ए और ऑपरेशन बी इज इक्वल टू सी कहना सही होगा। और यदि इसका आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो कोई भी इनपुट को आप हाई कर देंगे। जैसे इनपुट्स, यदि दो इनपुट्स आपके पास है तो आप इसके कई तरीके से इनपुट्स डाल सकते हैं। जैसे दोनों इनपुट्स लो हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं। और आपने देखा कि केवल एक ही कंडीशन है जिसमें इनपुट लो हो सकता है, जिसमें दोनों इनपुट्स लो हैं, इसलिए इसका इनपुट्स आउटपुट्स क्या होगा, लो होगा। अदरवाइज़ कोई भी इनपुट्स यदि इसका क्या है, हाई है, तो आउटपुट हाई हो जाते हैं। तो वैसे लॉजिक गेट्स को हम लोग और गेट कह रहे होते हैं। नेक्स्ट लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं एंड लॉजिक गेट्स। एंड लॉजिक गेट्स को
में एक खासियत है कि जब तक इसके सारे इनपुट्स हाई नहीं होते हैं तब तक आउटपुट्स हाई नहीं हो सकते हैं। डेफिनेशन सिमिलर इसी तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे मैंने और गेट को समझाने की कोशिश किया था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट्स हो सकते हैं बट आउटपुट हमेशा एक होगा। लेकिन इस इनपुट्स में जब तक सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं हो सकता है। मैं 2 इनपुट्स लेकर के एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे मैं एंड ऑपरेशन से भी डिनोट करता हूँ, जैसे कि एंड गेट का जो एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा A डॉट बी इक्वल टू सी होगा। लेकिन यहाँ पर डॉट बोलना सही नहीं होता है, जब भी डॉट हो तो उसे एंड ऑपरेशन कहना ज़्यादा सही होगा। इसलिए आप इसे पढ़ेंगे A एंड B इज इक्वल टू सी। यदि मोर देन 2 गेट्स हो गया, 3 गेट्स हो गया, तो आप कह सकते हैं कि A एंड B एंड C इक्वल टू सी। और इसमें जो मैं एक कंक्लूजन आपको देने जा रहा हूँ एंड गेट के बारे में, इसमें जब तक सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट्स हाई नहीं हो सकते हैं। मीन्स इसमें इसका रिवर्स तरीका से भी आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी इनपुट्स लो होने पर आउटपुट लो हो जाता हो, ऐसे लॉजिक गेट्स को हम लोग एंड गेट कहेंगे। और इसमें किसी भी लेवल का ट्रूथ टेबल क्यों ना बना दिया जाए, जैसे सपोज मैं 2 इनपुट्स वाला जो है ना एक एग्जांपल लेता हूँ जिसको ट्रूथ टेबल डिजाइन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ऑरली। तो 2 इनपुट्स को आप 0-0 के कॉम्बिनेशन से डाल सकते हैं, 1-0 के कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, 0-1 के कॉम्बिनेशन से डाल सकते हैं, 0-0 के कॉम्बिनेशन से डाल सकते हैं, 1-1 के कॉम्बिनेशन से डाल सकते हैं। बेसिकली 4 इनपुट्स हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब तक इसके सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं होंगे। तो वैसे लॉजिक गेट्स को हम लोग एंड लॉजिक गेट कहेंगे और इसे एंड ऑपरेशन से डिनोट करेंगे, इसलिए A एंड B इक्वल टू C लिखा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इनके सिम्बॉल्स का। ये आइसक्रीम की तरह होता है, ये आइसक्रीम की तरह होते हैं, पीछे 2 डंडा लगा होता है और आगे 1 डंडा लगा होता है। ये एंड गेट का सिम्बॉल है। नेक्स्ट एक बेसिक लॉजिक गेट्स बचता है जिसे हम लोग नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट में क्या होता है कि ये रिवर्स काम कर रहा होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। मीन्स यदि आपने लो डाला तो आउटपुट आपको हाई मिलेगा, यदि इनपुट आपने हाई डाला तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। मीन्स रिवर्स काम कर रहा होता है, इसलिए नॉट गेट को रिवर्स लॉजिक गेट्स भी कह सकते हैं आप। और इसका सिंबल जस्ट लाइक ट्रायंगल की तरह होता है। ट्रायंगल होता है बेस की तरफ एक एरो होता है, एक हेड की तरफ वर्टेक्स पर एक एरो होता है। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं A बार लिखते हैं, ए पर यदि नॉट का ऑपरेशन लगा देते हैं, नॉट ऑपरेशन इक्वल टू C हो जाता है। A नॉट मतलब A पर बार उसे नॉट पढ़ना चाहिए, A नॉट इक्वल टू C। मीन्स इसमें एक ही इनपुट होंगे और एक ही आउटपुट होंगे और अपने इनपुट का रिवर्स काम करेंगे। यदि मैंने हाई डाला हूँ तो लो मिलेगा, यदि लो डाले हैं तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से आपके तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार तीनों के बारे में फिर से ब्रीफली कह देता हूँ कि सबसे पहले और गेट के बारे में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई भी इनपुट यदि हाई होता है तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। वैसे लॉजिक गेट्स को आप और लॉजिक गेट्स कहेंगे और इसे और ऑपरेशन से डिनोट करेंगे। A और इक्वल टू C मीन्स A प्लस B इक्वल टू C। बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि A प्लस नहीं कहना है ऐसे, A और B इक्वल टू C। और इसका सिंबल एक पीछे चांद की तरह होगा और आगे एक कॉनिकल शेप होगा। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और एक आउटपुट्स हो सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन कोई भी हाई होगा तो हाई हो जाएगा। और एंड ऑपरेशन में मैंने बोला कि वैसा लॉजिक गेट्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक सारे इनपुट्स हाई नहीं होंगे तब तक उसका आउटपुट हाई नहीं हो सकता। और मैंने इसका सिंबल आइसक्रीम के माफिक बताया, जिसके पीछे 2 डंडा होगा और आगे 1 डंडा होगा। तीसरा मैंने लॉजिक गेट्स नॉट गेट बताया। नॉट गेट में ऐसे लॉजिक गेट्स होते हैं जो अपने इनपुट्स के रिवर्स काम कर रहे होते हैं। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होते हैं। उसे A नॉट ऑपरेशन से डिनोट करते हैं। A बाहर इक्वल टू C लिखते हैं। यदि आपने 1 डाला तो 0 मिलेगा, यदि 0 डाला तो आपको 1 मिलेगा। इस तरीके से आपका तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। फाइनली आपके पास बचता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स 2 तरह के मैंने आपको बताया कि एक नॉर गेट होता है, एक नैंड गेट होता है। नॉर गेट जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है।
तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसमें और प्लस नॉट मिलाने के बाद एक नॉर गेट बन रहा होता है। मतलब और गेट जो आप देखते हैं ए प्लस बी पर बार लगाने पर जो होगा वही सी आउटपुट्स होगा, वही हमारा क्या होगा, नॉर ऑपरेशन होगा। मतलब कि और गेट का जो रिवर्स होगा, और गेट का जो रिवर्स होगा वही हमारा क्या होगा, नॉर गेट होगा। तो आपने और गेट में क्या देखा था कि कोई भी इनपुट हाई होने पर क्या हो जा रहा था, इनपुट्स आउटपुट्स हाई हो जा रहे थे। तो नॉर में कोई भी इनपुट्स यदि क्या होगा, हाई होगा, तो आउटपुट्स लो हो जाएंगे। मीन्स जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द और गेट, और गेट ही क्या कहलाता है, नॉर गेट कहलाता है, क्योंकि मैं इसे और प्लस नॉट से डिजाइन कर रहा हूँ। बाकी इसके कुछ ट्रुथ टेबल्स है, 0 0 डाल रहे हैं, 1 0 डाल रहे हैं, 1 0 1 डाल रहे हैं, 1 1 डाल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि और ऑपरेशन से जब उसे पास कराएंगे तो कोई भी हाई हुआ तो हाई हो जाएगा, फिर उसे नॉट से दिए पास कराएंगे तो और का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मीन्स यदि कोई भी हाई हुआ तो वो लो हो जाएगा। इसलिए नॉर गेट के जो हमारे बूलियन एक्सप्रेशन का जो फाइनल आउटपुट्स होंगे, यदि 0 0 डाल रहे हैं तो आपको 1 मिलेगा, और यदि 0 1 1 0 1 1 डाल रहे हैं तो आपको 0 मिलेगा। तो इस गेट को हम लोग नॉर गेट कह रहे होते हैं। एक और लॉजिक गेट्स आपके लिए बना हुआ है बेस यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, जिसे हम लोग जानते हैं नैंड गेट से। नाम से ही पता चल रहा है नैंड गेट। नैंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट्स होता है जिसमें एंड गेट प्लस नॉट गेट होते हैं। उसे मैं एंड गेट प्लस नॉट गेट से डिजाइन करता हूँ। जब आप एंड गेट एंड प्लस नॉट गेट से यदि पास कराते हैं तो एक लॉजिक गेट्स का डिज़ाइन होगा जिसे आप नैंड गेट कहेंगे। और नैंड गेट जस्ट रिवर्स होता है किसका, एंड गेट का। तो एंड गेट में मैंने बोला था कि जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट्स हाई नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें एक ही कंडीशंस में क्या हो सकता है, इनपुट्स लो हो सकता है, क्योंकि नैंड का जस्ट रिवर्स है, एंड का जस्ट रिवर्स है नैंड। तो एंड में आपने देखा था कि दोनों इनपुट जब तक हाई होते थे तभी हाई होता था, बाकी सब लो लो होता था। तो इसका मतलब है कि जब इसके बूलियन ट्रूथ टेबल्स का पर तरफ ध्यान देंगे, ट्रूथ टेबल की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि 0 0 डाल रहे हैं तो एंड ऑपरेशन से पास कराएंगे तो वो चल 0 होता, लेकिन ये नॉट से भी पास हो रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। 0 1 से यदि पास करा रहे हैं, 0 1 इनपुट से यदि डाल रहे हैं तो एक्चुअली इसको क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था एंड गेट में, लेकिन उसे नॉट गेट से पास करा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 0 1 डालते हैं तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, 0 हो जाएगा, बट उसे आप नॉट नैंड गेट से पास कर रहे हैं इसलिए नॉट से फिर से पास कराना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इनपुट्स जब तक दोनों इनपुट्स नहीं हाई होंगे तब तक हाई नहीं होंगे, ये एंड गेट का कंडीशंस है। लेकिन नॉट से पास कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लो होता, लेकिन आप नॉट से पास करा रहे हैं फिर से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स इसमें एक ही कंडीशंस जिसमें आप 1 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 होना चाहिए था एंड गेट में, लेकिन आप उसे नैंड गेट से पास करा रहे हैं, मीन्स उसे एंड प्लस नॉट से पास कराना होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सारी कंडीशंस को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपके बेसिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है, विद इन 10 मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखने की कोशिश करिए, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और मैं जस्ट मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।